ओके हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज जो हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं वो रीजनिंग की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोगों को जिस तरह से पता है, मैंने पहले भी सिलेबस आपको भेजा हुआ है, नहीं तो मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा जिसमें सिलेबस और पूरी तरह से हम लोग एनटीएससी के बारे में बात करेंगे कि उसका पेपर स्टाइल किस तरह से होता है। ठीक है, तो रीजनिंग जो 100 मार्क्स का, मैं शॉर्ट में बताता हूँ, 100 मार्क्स का पेपर होता है, राइट। आपका अलग से मैथ का एनटीएससी में, और उसमें जो पर्टिकुलर है आपको बहुत अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, क्योंकि देखो गुजरात का कट ऑफ जो है 178 के ऊपर जाता है, 175 178 इस तरह से कट ऑफ आता है। तो आपको इतना आपको अच्छे से श्योर रहना है कि 200 मार्क्स में से 178 लाने के लिए रीजनिंग जो है मेरा तगड़ा पॉइंट रहेगा। क्योंकि दूसरा जो होता है वो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट वाइज अगर आप स्ट्रांग हो तो वो अपने आप क्लियर करोगे, लेकिन मेन ये 100 मार्क्स हम किस तरह से क्लियर करेंगे, ये हमारा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो आज मैं जो सीरीज ले रहा हूँ, दैट इज रीजनिंग की जो पहली क्लास ले रहा हूँ, सीरीज पे ले रहा हूँ। ठीक है, ओके, हम लोग आगे बात करते रहेंगे। ठीक है, तो ये जो सीरीज है, पहले मैं ये बता दूं, ये 100 मार्क्स में से टोटली सीरीज का कितना वेटेज रहता है, तो 18 मार्क्स का, 17 टू 18 मार्क्स का वेटेज रहता है। इसमें दो तरह की सीरीज आती है, एक अल्फाबेटिक और दूसरा होता है नंबर। ठीक है, तो अल्फाबेटिक सीरीज जो हम लोग पहले प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो जो सबसे पहले आपको बच्चों क्या करना है कि ए बी सी डी, ए से जेड तक जो होता है उनके नंबर्स क्या होता है ना, उसका सीक्वेंस किस तरह से होता है, जेड किस नंबर पे आता है, ये वाई किस नंबर पे आता है, पी किस नंबर पे आता है, क्यू किस नंबर पे आता है, तो वो सब चीजें हमको पहले देखेंगे। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग ए से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक ये जनरल जो आपको चीजें पता है, टोटल 26 लेटर होते हैं, आप सभी को पता ही है, राइट। ओके, और A1 पे आता है, Z26 पे आता है, ये भी सभी को पता है, राइट, ऑफ कोर्स। लेकिन एक और चीज आपको याद रखनी है, मतलब माइंड में रखना है कि जो ये देखो 26 होता है, टोटल 13 में पार्टीशन होता है। कहाँ पे पार्टीशन होता है, यहाँ पे देखो, ये मैंने ऐसे डॉटेड डॉटेड लाइन बनाई है। M से इस तरफ 13 होते हैं, N के बाद वाले जितने होते हैं वो 13 होते हैं, राइट। तो ये भी चीज आप याद कर सकते हो कि यहाँ पे पार्टीशन होता है, ठीक है, लेकिन ये याद करने की जरूरत नहीं, मतलब माइंड में रखो बस। हाँ, चलो हम स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले ये चार लेटर वर्ड ABCD। अच्छा, कोई भी हमें मिलता है, ठीक है, तो वो बोलता है तेरे को ABCD आता है क्या, तेरे को 1 2 3 4 आता है क्या, है ना। जैसे पढ़ा लिखा, हम लोग को पढ़ा लिखा बताना है, तो इस तरह से हम लोग पूछते हैं ना, कि तो पढ़ा लिखा है कि नहीं, ABCD तुझे आता है क्या, 1 2 3 4 आता है क्या। तो उसको हम लोग दोनों को मिला लेते हैं। देखो, तो A1 B2 C3 D4, और ऐसे भी चार वर्ड्स याद ही रहते हैं ना, A1 B2 C3 D4, तो ABCD 1 2 3 4, है ना, सीक्वेंस में याद रहेगा। चलो ई पे मूव करते हैं। E5, ई फॉर इवनिंग। इवनिंग में 5, इवनिंग 5 बजे होता है, इवनिंग 5 बजे होता है, इवनिंग 5 बजे होता है, मतलब ई फॉर 5, राइट। ई पे 5 रहेगा, इवनिंग 5, ठीक है। एफ का किस तरह से याद रखेंगे, F6, एफ फिक्स, एफ फॉर फिक्स और 6, फिक्स 6, फिक्स 6, F6, 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 फिक्स 6, याद रहेगा, फिक्स 6, राइट, फिक्स और 6, F6, ठीक है। G7 अगला वर्ड जो है वो G7 है, G7 समिट, है ना। 7 कंट्रीज का G7 समिट बना हुआ, सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो G7 समिट इस तरह से याद रखें, G7, G मतलब 7, ओके। H किस नंबर पे आता है बच्चों, तो H पे हम लोग किस तरह से याद रखेंगे, अगर मैं H के ऊपर मैं क्या करूं, दो पाए बना दूं, ऊपर दो लाइनें बना दूं, ऊपर और नीचे, तो किस तरह से दिख रहा है, 8 की तरह दिख रहा है। तो H को 8 की तरह दिख रहा है, H 8 की तरह दिख रहा है, तो इस तरह से याद कर सकते हैं, H 8 की तरह दिख रहा है। चलो उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं। I know, I know, I know, no, I know, मैं जानता हूँ, I know everything, है ना। तो उस तरह से हम लोग याद रख सकते हैं, I का no होगा, I know, राइट। अब देखो J और K को आपको साथ में याद रखना है। J और K किस तरह से याद रखोगे, J जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में 10-11 गोलियां रोज चलती हैं, जम्मू एंड कश्मीर में रोज 10-11 गोलियां चलती है, वैसे भी चलती हैं, हम लोग को पता ही है ना। तो जम्मू एंड कश्मीर में 10-11 गोलियां रोज चलती हैं, इस तरह से याद रखो। तो जम्मू 10 और कश्मीर 11, है ना। फिर अगला लेटर किस तरह से याद रखोगे, L फॉर लायन, लायन को देख के 12 बज जाता है, लायन को देख के 12 बज जाता है। लायन अगर अपने आप आ जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, 12 बज जाना स्वाभाविक है ना। तो लायन को देख के 12 बज जाता है। ओके, अब अगला लेटर किस तरह से याद रखोगे, M, मेरा तेरा, मेरा तेरा, मेरा तेरा, M फॉर मेरा तेरा, M तेरा, M तेरा, इस तरह से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट लेटर बच्चों किस तरह से याद रखना, N14, है ना। M और N जो होते हैं, देखो कोई भी दो लेटर को आप यहाँ पे ऐड करोगे, यहाँ से देखो M और N को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 13 और 14 27, है ना। उस तरह से देखो A और Z को भी याद करोगे, कोई भी दो लेटर्स को आप यहाँ पे क्या करोगे, ऐड करोगे तो 27 ही होगा। तो इसको हम लोग इसी तरह से याद रखें, M अगर 13 है तो N कितना हो जाएगा, 14,
है ना। n कितना हो जाएगा 14, क्योंकि 13 और 14 कितना होता है टोटल 27 होता है, ठीक है। तो m 13 n 14, ठीक है। अब o और r को आपको क्या करना है, दोनों वर्ड को एक तरह से याद रखना है। 15 ओ 15 है और आर 18 है, ओ 15 और आर 18 है, तो 15-18 साल के बच्चों को ORS पिलाया जाता है। 15-18 साल के बच्चों को ORS पिलाया जाता है। 15 और 18 साल के बच्चों को ORS पिलाया जाता है। 15 OR18, है ना। यहाँ पे जितनी भी बातें हैं वो काल्पनिक है, इसमें जीवित मृत व्यक्ति का कोई भी संबंध नहीं है ना। तो इसमें ऐसा कुछ मतलब फन के लिए हम लोग सिंपली लर्न कर रहे हैं, है ना। तो अब देखो उसके बाद P और Q, प्रिंस 16 साल का, क्वीन 17 साल की। प्रिंस 16 क्वीन 17, प्रिंस 16 क्वीन 17, प्रिंस 16 क्वीन 17, सुंदर प्रिंस और सुंदर क्वीन, है ना। दोनों 15 और 16 साल, 16 और 17 साल के हैं। प्रिंस जो है 16 साल, क्वीन जो है 1 साल बड़ी है, लेकिन शादी दोनों की हो रही है, ठीक है। तो इस तरह से याद कर सकते हैं। आर हम पहले ही लर्न कर चुके हैं, OR 15 और 18 साल के बच्चों को ORS पिलाया जाता है। चलो उसके बाद एस और टी किस तरह से याद रखोगे बच्चों। एस और टी, SC और ST में 19-20 का फर्क होता है। SC और ST में 19 और 20 का फर्क होता है। तो इस तरह से याद रख सकते हैं हम लोग, है ना। SC और ST की जो रिजर्वेशन है उसमें 19 और 20 का ही फर्क होता है। इस तरह से हम लोग याद रखें। तो S फॉर 19 और T फॉर 20, ठीक है। उसके आगे चलते हैं U। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है। U 21, है ना। U 21, तो ये दोनों को मिला के यू गिव मी अ किस, यू गिव मी अ किस, ठीक है। 21 इस तरह से याद रख सकते हैं। यू गिव मी अ किस, यू 21, यू गिव मी अ किस, ठीक है। इस तरह से याद रख सकते हो। वी जो होता है वो बच्चों 22 होता है। वी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं हम दो हमारे दो, दो और दो कितने हो जाएंगे 22, हम दो हमारे दो, दो और दो कितने हो जाएंगे 22। अच्छा ठीक है। डब्ल्यू और एक्स को हम लोग साथ में याद करेंगे, डब्ल्यू और एक्स को हम लोग साथ में याद करेंगे। किस तरह से याद करेंगे, तो डब्ल्यू फॉर वर्क होता है, तो हमें 24 घंटे वर्क नहीं करना चाहिए, 24 घंटे वर्क नहीं करना चाहिए। एक्स क्या होगा, 24 घंटे वर्क हमें नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए तो कितना करना चाहिए, हमें वर्क 23 घंटे काम करना चाहिए। हमें कितना वर्क करना चाहिए, 23 घंटे काम करना चाहिए, हमें 24 घंटे काम नहीं करना चाहिए। इस तरह से याद कर सकते हैं हम लोग इसको। वाईफाई की 25 Mbps स्पीड आ रही है मेरी, वाईफाई की 25 Mbps स्पीड आ रही है, तो वाई 25, ऐसे भी लास्ट वाले वर्ड्स याद कर सकते हो। वाई 25 और जेड तो 26 याद ही रहता है। तो इस तरह से आपको याद रखना है। एक बार फिर से वीडियो, अगर आप लोगों नहीं आया तो एक बार फिर वीडियो देख लो, और एक बार शुरू से अपने खुद से याद करोगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो एक बार याद करके चलो बच्चों, जो अब नेक्स्ट तुम्हें जो चीजें याद करनी है वो कौन सी चीजें याद करनी है, तो आपको ये याद करना है कि जो पर्टिकुलर ए जो है, आपको पता है जो लास्ट वर्ड है वो जेड के उल्टा आता है, ठीक है। तो ए के उल्टा जेड होता है, उसी तरह से बी का उल्टा वाई होता है ना। इस तरह से आपको सभी के पैटर्न में याद रखना है, ठीक है, कि इस लेटर के उल्टे में क्या आता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो किस तरह से याद करेंगे हम लोग, एक स्टोरी, फैंटेसी स्टोरी से याद करेंगे, है ना। ये पूरी तरह से काल्पनिक है, तो आपको ये पूरी तरह से याद रखना है। ये कौन सी स्टोरी है, तो ये अजीज नाम के लड़के की स्टोरी है। तो अजीज नाम का बॉय था, सो अजीज, ए से जेड और बी से वाई, है ना। ये जो डार्क में मैंने लिखा हुआ है ये उसका उल्टा है। तो अजीज नाम का बॉय था जो क्रैक्स और ड्यू खाता और पीता था, उसको क्रैक्स खाना और ड्यू पीना बहुत ज्यादा पसंद था। तो अजीज नाम का बॉय था जो क्रैक्स और ड्यू खाता और पीता था। तो क्रैक्स खाता था, ड्यू पीता था। क्या हुआ, उसका ईवीएस का एग्जाम आया, ईवीएस का एग्जाम आया, और वो क्या कर गया, फालतू पिक्चर देखने गया। ईवीएस का एग्जाम था फिर भी वो फालतू पिक्चर देखने गया। फालतू पिक्चर क्यों देखने गया, क्योंकि वो अपने आप को ग्रेट समझता था, जी और टी, ग्रेट समझता था अपने आप को, क्या बहुत महान समझता था, ग्रेट, है ना, ग्रेट समझता था। क्यों, क्योंकि उसने हायर सेकेंडरी और इंटर की एग्जाम में फर्स्ट आया था, क्योंकि वो हायर सेकेंडरी और इंटर के एग्जाम में फर्स्ट आया था, इसीलिए उसने देखो, इसीलिए ईवीएस का एग्जाम था, उसने क्या किया, फालतू मूवी देखने गया। क्यों, क्योंकि वो अपने आप को ग्रेट समझता था। ग्रेट क्यों समझता था, क्योंकि हायर सेकेंडरी और इंटर के एग्जाम में क्या आया था, वो फर्स्ट आया था। फिर क्या किया, वो इस एग्जाम में फेल हो गया। ऑफ कोर्स फालतू मूवी देखने गया तो एग्जाम में फेल हो गया, तो उनके घर वालों ने क्या किया, जंगल क्वीन से शादी कर दी। उसकी क्या की, जंगल क्वीन से शादी कर दी। और जंगल क्वीन से शादी कर दी तो उसमें क्या करा, शादी में वो क्या गया था, उसके लिए उसने कुर्ता पजामा सिलाया, कुर्ता पजामा सिलाया। क्या सिलाया उसने, जंगल क्वीन से शादी तय कर दी तो उसने क्या किया, कुर्ता पजामा पहन के शादी करने गया। वहां पे उसने लोटो की शूज पहने थे।
लोटो के शूज पहने थे, कुर्ता पजामा उसने सिलवाया था, कुर्ता पजामा तो पहना है, उसके साथ लोटो के शूज पहने थे और वो मैन बन गया, है ना, ये पहन के वो क्या बन गया, मैन। तो इस तरह से आपको क्या करना है, पूरी स्टोरी याद रखना। अजीज नाम का बॉय था, क्रैक्स खाता था, ड्यू पीता था, ईवीएस का एग्जाम हुआ, फालतू मूवी देखने के चक्कर में पड़ गया, फालतू मूवी देखने गया क्योंकि वो अपने आप को ग्रेट समझता था, ग्रेट समझता था क्योंकि वो हायर और सेकेंडरी और इंटर के एग्जाम में फर्स्ट आया था, इंटर और उसमें एग्जाम में फर्स्ट आया था तो फेल हो गया, फेल हो गया तो जंगल क्वीन से शादी हो गई, जंगल क्वीन से शादी तय हो गई, तो वहां पे फिर क्या किया, उसने कुर्ता पजामा सिलाया और लोटो का शूज पहना तो वो मैन बन गया। तो इस तरह से आपको क्या करना है, इसके अपोजिट आपको याद रखना है। सो गाइस नाउ इट्स क्वेश्चन टाइम। तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो ये क्वेश्चन हम लोग जो हमने पढ़ा, दोनों चीजें पढ़ी उसके हिसाब से हम लोग ये क्वेश्चन करेंगे। पहले मैं ये सेकंड क्वेश्चन करूंगा क्योंकि जो ये बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल है और इजी है ना, जो हम लोग स्टार्टिंग में करे तो वो बेसिक हमारे कंसेप्ट को समझने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या दिया, ए बी सी डी इज टू जेड वाई एक्स डब्ल्यू, मतलब ये चीज जो है वो इसके अनुरूप में है, इसके इक्वल में है, तो पी क्यू आर एस क्या होगा, ये आपको पूछना है, बताना है, ठीक है। तो 1 2 3 4 4:4 है और 4:4 जो चौथा मतलब 4 लेटर का जो वर्ड होगा वो क्या होगा, वो आपको फाइंड आउट करना है। तो पहले 4 लेटर का वर्ड होगा, ये तो कंफर्म है, ठीक है। ओके, तो ये चीज आपको फाइंड आउट करनी है। चलो देखते हैं क्या होगा। चलो ठीक है, सबसे पहले देखिए, तो यहाँ पे आपको क्या है, यहाँ पे देखोगे तो ए लेटर वर्ड दिया हुआ है, तो ये लेटर और ये लेटर में पैटर्न आपको नोटिस करना है और वही आगे चल के अप्लाई करना है। तो ए जो है, ए के उल्टा क्या होता है, हमने क्या पढ़ा था, अजीज, अजीज ए के उल्टा जेड, है ना, तो ये दिया हुआ है ए के उल्टा जेड, यहाँ पे देख सकते हो आप, ए और जेड के उल्टा दिया हुआ है अजीज, और यहाँ पे बी का भी एकदम सीधा पैटर्न बन रहा है, बी और वाई रिलेटेड है, तो मतलब अजीज नाम का बॉय था जो क्रैक्स, क्रैक्स और क्या करता था, ड्यू, है ना, ड्यू पीता था, है ना, बहुत ही इजीली पैटर्न बन रहा है, मतलब बस अपोजिट अपोजिट वर्ड दे रखे हैं, तो ए का उल्टा जेड, बी का उल्टा वाई, इस तरह से दे रखा है, तो ये लेटर आप इजीली बता सकते हो, है ना। पी से क्या था बताइए, पी से हम लोग किस तरह से याद रखे थे, क्या लेटर वर्ड याद रखे थे, है ना, जैसे जिस तरह से ये अजीज इस तरह से याद करे हो, उस तरह से पी के बारे में सोचो, अजीज नाम का लड़का था, बॉय था, क्रैक्स और ड्यू था, इसमें क्या बन रहा है, वही सेम उल्टा पैटर्न बन रहा है, तो पी का उल्टा क्या होगा, तो आपको क्या करना है, पूरा स्टोरी आपको फिर से याद करनी है। तो पूरा स्टोरी के हिसाब से क्या था बताओ, कुर्ता पजामा, इसलिए आपको याद नहीं आएगा। देखो एक सिंपल सी चीज है कि यहाँ पे अपोजिट वर्ड है, तो ऐसा नहीं है कि बस ये इस तरह से दिया हुआ है, ये उल्टा भी हो सकता है ना, तो पी याद नहीं आ रहा क्योंकि हमने कुर्ता पजामा देखा था, तो यहाँ पे कुर्ता पजामा वही होगा, सीक्वेंस तो वही होगा ना, कि पी का उल्टा के, है ना, लेकिन ये अपोजिट भी दे सकता है, ऐसा नहीं है एकदम सीधा सीधा आपको देगा, तो ये कुर्ता पजामा तो क्या आ गया, फिर क्या होगा, जंगल क्वीन, है ना, याद आ रहा है, जंगल क्वीन, जंगल क्वीन से शादी हुई थी, आर, जंगल क्वीन, आर से क्या था आपका बताइए, हाँ, अगर नहीं याद है तो पूरा पूरा कहानी आप रिपीट कर सकते हैं, जैसे कि अजीज नाम का बॉय था जो क्रैक्स और ड्यू पीता था, ईवीएस का एग्जाम दिया था तो फालतू एग्जाम देने में फंस गया, तो क्या हुआ, क्योंकि अपने आप को ग्रेट समझता था, हायर सेकेंडरी एग्जाम और इंटर, ज्यादा इंटर में वो फर्स्ट आया था, इसीलिए वो अपने आप को ग्रेट समझता था, तो पर फेल हो गया, तो जंगल क्वीन से शादी हो गई, तो कुर्ता पजामा उसने सिलवाया, लोटो का शूज लिया, ठीक है, और फिर वो मैन बन गया। तो यहाँ पे सारी चीजें आपको फिर से वो बोलने में ज्यादा टाइम नहीं लगा, लेकिन अगर ये वर्ड आपको, ये जो है ये पूरा एक वर्ड जो है आपको एकदम दिमाग में रहना चाहिए, अभी शुरू शुरू में थोड़ा सा तकलीफ आएगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर का उल्टा क्या होगा, इंटर के एग्जाम में, ठीक है। अब डायरेक्टली हायर सेकेंडरी, एक बार स्टोरी अगर आप पढ़ लोगे तो आपको इजीली याद आने लगेंगे, ऐसा मत करना कि बस हम लोग बहुत दिमाग में पढ़ रहे हैं, एक बार पूरा स्टोरी रिपीट कर देना, अपने आप क्वेश्चन होगा। सो दिस इज द आंसर, आई होप सभी को ये चीज क्लियर होगी। अब चलो दूसरा वाला वर्ड देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो एम है और उसके हिसाब से ये दिया हुआ है, तो बार के हिसाब से आपको पूछा गया है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा बताइए, तो मैन, याद आ रहा है मैन, अब यहाँ पे देखना एन कहाँ पे है, यहाँ पे जरूरी नहीं कि यहीं पे दिया होगा, देखो यहाँ पे मैन का एन यहाँ पे दिया हुआ है, तो इससे मैं रिलेट कर दूंगा। फिर अजीज, देखो यहाँ पे उल्टा उल्टा जा रहा है ना, तो उसी तरह से आपको यहाँ पे रिलेट करना है, ठीक है। टी जो है ग्रेट समझता था अपने आप को, देखो उसका उल्टा ही है, तो इतना तो सीधा सा बात है कि सब जो भी वर्ड है उसका उल्टा ही लिखना है मेरे को, लेकिन लास्ट से स्टार्ट करना है, पहले वाले का लास्ट, मतलब ये बी जो है वो कहाँ पे आएगा, बॉय, यहाँ पे वाई आएगा, समझ रहे हो, तो ये वाला वर्ड आप खुद कंप्लीट करेंगे, ठीक है, मेरे को आंसर बताएंगे, कमेंट में बता देना, है ना। ओके, और अब देखिए तीसरा वाला वर्ड, वो मैंने आपके लिए छोड़ दिया, तीसरा वाला वर्ड देखते हैं,
तो जरूरी नहीं है आपको बहुत ही आसान सा क्वेश्चन सिर्फ दिया जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा बहुत उसमें ट्विस्ट भी कर सकता है। चलो तो हम लोग ये देखते हैं यहाँ पे ई इंग्लिश इज टू WNUOSIT है ना, और पैटर्न इज टू क्या होगा, कितना वर्ड है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, वर्ड तो वही सेम सेम बनेंगे, लेकिन मेन देखना हमें पैटर्न क्या बनेगा, है ना। तो ई का उल्टा EVS का एग्जाम था, ई का वी दिख रहा है कहीं आपको, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब कुछ तो थोड़ा बहुत बदलाव किया गया है। तब आपको क्या करना है, ऐसा कुछ दिख जाए, अगर ये नहीं दिख रहा है तो ई का नंबर क्या होता है, याद करो, नंबर हम लोगों ने पढ़ा था इवनिंग में 5 बजते हैं, सभी का नंबर लिख लो, है ना, ठीक है। एन क्या था मेरा 13, तो एन था आपका 14, ठीक है। G7 सबमिट था, ठीक है। एल का क्या था लायन, लायन का दिखते क्या हो जाता है 12 बज जाते हैं, ठीक है, उस तरह से याद रखेंगे। आई का क्या था आई नो, है ना, आई नो, इस तरह से हम लोगों ने याद रखा था। SC ST में 19-20 का फर्क होता है, तो S फॉर 19 और T फॉर 20, और H का क्या था, H को अगर हम लोग दोनों पाए मिला दे तो क्या बन जाएगा 8, ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे। उसी तरह से W का फटाफट लिख दीजिए आप 23, ठीक है। N का क्या था 14, यू गिव मी अ किस, ORS 15-18 साल के बच्चे को पिलाया जाता है, S 19, I नो, और T जो था ST SC के 20-20 का फर्क होता है। चलिए देखिए अब इसमें क्या फर्क है, ई जो है 19, ई जो है वो 5 है, मुझे पता है इसका उल्टा जो होता है वी होता है, वी कितने का होता है, ई का उल्टा क्या होता है वी होता है, जो हमें चाहिए था लेकिन वो नहीं दिया हुआ है, तो वी कितना होता है 22, ठीक है, 22 होता है, वी की वैल्यू कितनी होती है 22, पर यहाँ पे 23वां वाला लेटर दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एक लेटर का आगे वाला एडवांस दिया हुआ है, वी नहीं उल्टा किया है, वी का एक आगे वाला लेटर, तो इसका उल्टा जो है उसके आगे का लेटर दे दिया W, है ना, देख रहे हो, है ना। तो यहाँ पे 5 का क्या 5, और ये देखो ई का उल्टा क्या होता है वी, हम देख सकते हैं ई का उल्टा वी होता है ना, तो वी तो 22 है, तो यहाँ पे क्या कर दिया 23, ठीक है, वही चीज है, तो यहाँ पे ये भी मैं बोल सकता हूँ 23 और 5 28 हो रहा है, देखो सभी जगह 14 और 14 28 हो रहा है, इससे भी मैं पैटर्न लगा सकता हूँ। एन का उल्टा क्या होता है बताइए, मैन, है ना, एम, तो एम के आगे वाला वर्ड दिया हुआ है एन, दिख रहा है, तो बस जो भी उल्टा है उसका एक आगे वाला लेटर दिया हुआ है, तो यही सीक्वेंस में आपको काम करना है, बाकी सब आपको पैटर्न याद करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप ये चीज याद रखोगे कि इसका जो एक आगे का उल्टा किया और उसका आगे का कर दिया, तो ठीक है। तो पी का उल्टा हम लोग देख लेते हैं, पी का उल्टा क्या हो जाएगा, पी का उल्टा क्या हो जाएगा बेटा, क्या था कुर्ता पजामा, है ना, अजीज नाम का बॉय, ठीक है, ग्रेट समझता था, ग्रेट समझता था, EVS का एग्जाम देने गया, हायर सेकेंडरी से पहले क्या था इंटर, इंटर हायर सेकेंडरी के बाद क्या था इंटर, तो आई और आई इंटर, ठीक है, अपने आप को मैन समझता था। अब वो क्या करना है, इसके आगे का एक लेटर याद करना है, एक आगे का लेटर इसमें लिखना है ना, क्या करना है, क्योंकि उल्टा तो हमने कर लिया है, और एक आगे का लेटर है ना, तो के का आगे का लेटर क्या होता है ABCDEFGHIJKL, है ना, के का आगे क्या होता है L, है ना, जेड का आगे का क्या होता है A, फिर से साइकिल वही रिपीट होगी, जी का क्या हो जाएगा ABCDEFGH, है ना, H, इसका भी H, V का क्या आगे का क्या हो जाएगा W, I का क्या हो जाएगा IJ, और M का क्या हो जाएगा M, सो दिस इज द आंसर, राइट। तो इस तरह से आपको क्रैक करना है, ठीक है। चौथा वाला भी मैं लेटर आपको होमवर्क में देता हूं, है ना, इसी तरह से है, सेम पैटर्न में आप एक बार ट्राई करके देखिए, अगर नहीं हुआ तो मैं कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आगे वाले लेक्चर में ले लूंगा। तो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, दूसरा मैं लेक्चर बनाऊंगा, उसमें क्वेश्चंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन, और मैं एक PDF भी आप लोगों को शेयर करूंगा, है ना। तो अभी ये 2 क्वेश्चन करके और इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं।